नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तीसरे चरण की वोटिंग कल यानी 7 मई को संपन्न होगी। तीसरे चरण में 95 सीटों पर वोटिंग होना है। चुनाव को लेकर सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं। 2 चरण हो चुके हैं। 2 चरणों में 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब कल 95 सीटों के बाद आधी से ज्यादा सीटों के लिए वोटिंग का सिलसिला पूर्ण हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कल 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होना है और जिन 9 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं उनमें ग्वालियर चंबल संभाग की 4 सीटें हैं और ये क्षेत्र बेहद अहम है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना शिवपुरी, इन 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश से लगा यह इलाका है और बहुत महत्वपूर्ण इस मान से है कि 2023 में कांग्रेस ने यहां तमाम विपरीत हालातों में शानदार सफलता हासिल की थी। इस मान से इस इलाके पर कांग्रेस की नजर है और 4 सीटों में मुरैना, भिंड और ग्वालियर को लेकर बहुत ज्यादा आशा कांग्रेस पाले बैठी है, जबकि गुना शिवपुरी सीट को भी उसने खुला नहीं छोड़ा है। तो ये 4 सीटें हैं। साथ साथ जो बाकी सीटों में यदि हम बात करें तो बुंदेलखंड की सागर सीट पर वोट डाले जाने और इसके अलावा जो मध्य भारत कहलाता है, मध्य भारत में भोपाल, राजगढ़, विदिशा और बैतूल, इन सीटों पर मतदान होगा। ये जो तीसरा चरण है मध्य प्रदेश में स्टार जो लीडर्स हैं उनके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे सीधे देश की निगाह, राजनीति में जो दिलचस्पी रखते हैं उनकी नजर इस मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर है। और ये 3 सीटें हैं राजगढ़। राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में हैं। वे मध्य प्रदेश के 10 सालों तक मुख्यमंत्री तो रही रहे, साथ में देश में कांग्रेस में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उसके अलावा विदिशा सीट, जहां से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, वे लंबे वक्त के बाद विदिशा पहुंचे हैं। उन्होंने आखिरी बार यहां जो चुनाव जीता था वो 2004 में जीता था और 2004 के बाद वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए थे। तो करीब 20 सालों के बाद शिवराज सिंह चौहान अपनी पारंपरिक सीट, पुरानी सीट, 5 बार विदिशा से वे लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो वहां वे मैदान में हैं। और इसके अलावा जो एक और बहुत महत्वपूर्ण या हॉट सीट गुना शिवपुरी है। गुना शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार भाग्य आजमा रहे हैं। तो ये तीनों सीटें बेहद बेहद अहम है। इसके अलावा एक चौथी सीट जो मुरैना है, इन 3 बड़े नेताओं का भाग्य कल 7 मई को वोटर ईवीएम में कैद कर देने वाले हैं। साथ साथ मुरैना सीट पर सीधा यदि कहीं भविष्य किसी का दांव पर है, नेपथ्य में हम कह सकते हैं, तो वो है मोदी सरकार में मंत्री रहे और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का है। उनके सिपाह सालार को वहां टिकट मिला और ऐसे ही ग्वालियर में भी टिकट जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद का है। तो कुल मिलाकर ये जो तीसरा चरण है मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर जहां वोट पड़ने हैं, उनमें बहुत रोचक मुकाबले, बहुत रोचक सीट्स ये जो हमने गिनाई आपको 4 PM के दर्शकों को ये है। और सभी को विदित है कि राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का मुकाबला मौजूदा जो सांसद हैं रोडमल नागर से है। रोडमल नागर और उनके बीच जो जंग है उसमें प्रचार में दिग्विजय सिंह ने कोई कोर और कसर रोडमल नागर की कथित नाकामियों को गिनाने में नहीं छोड़ी थी। उन्होंने जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह जिसके लिए ख्यात हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, उनकी सरकार हो, बीजेपी हो, संघ हो, सभी को वे निशाना पहले भी बनाते रहे और अभी चुनाव के दौरान भी उन्हें जमकर निशाना बनाया। और दिग्विजय सिंह ने यहाँ मुद्दों पर बात की कि नहीं मिल पाया है रोजगार मोदी सरकार में, नहीं महंगाई कम हुई है और भ्रष्टाचार और तमाम इशू गिनाते हुए मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसकी एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने का प्रयास भी दिग्विजय सिंह की ओर से भरपूर हुआ है। तो बड़ा दिलचस्प सा मुकाबला, दिलचस्प सा नजारा रहा है मध्य प्रदेश में। यदि हम 2003 से देखें तो 2003 से
2023 तक लगातार कुछ 15 महीने का कमलनाथ सरकार का, कांग्रेस का कार्यकाल छोड़ दे तो बीजेपी का राज रहा है। उमा भारती की अगुवाई में सरकार बनी थी और दिग्विजय सिंह को सत्ताच्युत जो किया गया था वो उमा भारती के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 10 सालों का दिग्विजय सिंह का राज खत्म किया था। और मिस्टर बंटाधार का जो एक टैग है वो दिग्विजय सिंह को उमा भारती ने दिया था, जिसको हर चुनाव, हर मौके पर बीजेपी कैश कराती है। उसके बाद बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, फिर शिवराज सिंह चौहान को बागडोर मिली तो लगातार उन्होंने 3 चुनावों को जीता, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे। और 2023 में जो उसके बाद 2024 का चुनाव हुआ, पहले वे 2018 का मध्य प्रदेश का चुनाव हारे थे। उनकी अगुवाई जो थी 2005 से रही थी, सत्ता में मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास रही थी। फिर 2008 और 2013 का चुनाव जीता था और 2019 का जो चुनाव था, 2018 का चुनाव था, उसमें बीजेपी हार गई थी, कुछ मामूली से अंतर से सत्ता से बाहर हो गई थी। 2023 में जो विधानसभा के चुनाव, उस चुनाव में शिवराज का चेहरा आगे नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जो जीत दर्ज की थी उसमें माना गया कि शिवराज सिंह चौहान का करिश्मा, क्योंकि वो लाडली बहना योजना लेकर आए थे, जिसने एक बड़ा यहाँ मध्य प्रदेश में उम्मीद थी, की जा रही थी, जो निकल कर आ रहा था, जो जनता का रूप मूड था, रुख था, वो समझ में आ रहा था कि इस बार शायद जा रही है बीजेपी, लेकिन धमाकेदार अंदाज में वापसी हुई थी। उसमें कहीं ना कहीं रोल पर्दे के पीछे जो माना गया था वो शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को माना गया था। हालांकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बीजेपी ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया और शिवराज सिंह चौहान को जो सरकार में हुई वापसी, उसके बाद श्रेय भी नहीं दिया गया और मोहन यादव को सत्ता सौंप दी गई। हालांकि जब 2020 में मध्य प्रदेश में सत्ता में परिवर्तन हुआ था, सिंधिया की अगुवाई में एक कांग्रेस में बगावत हुई, उसके बाद शिवराज को जरूर 2020 में मुख्यमंत्री बनाया था और वे 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, हम कह सकते हैं। उनके पास ये रिकॉर्ड है। लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र नेता हैं, ऐसा कहा या स्थापित है, माना जा सकता है। अब जो शिवराज सिंह चौहान किस्मत आजमा रहे हैं विदिशा से, उनके सामने प्रताप भानु शर्मा है। दोनों के बीच मुकाबला है और मुकाबला बहुत शिवराज के लिए कठिन नहीं माना जा रहा है। यह माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से यदि लड़ रहे हैं, उनकी पूरी ताकत में उन्होंने वहां जो झोंकी है, उन्होंने, उनके समर्थकों ने, बीजेपी ने, तो वो झोंक रखी है कि कितने बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी वहां जीत दर्ज करती है। 19 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाले क्षेत्र में 9 लाख से कुछ ज्यादा महिला वोटर हैं और शिवराज सिंह चौहान की पहचान भाई की है। उन्होंने अपना जो मुख्यमंत्री काल रहा, 4 अवसर उन्हें मिले मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का, तो उन्होंने वही पहचान अपनी स्थापित की। भांजे भांजियों को, जो युवा वर्ग है उसमें वो मामा के तौर पे ख्यात हुए, भांजे भांजी कहते रहे हैं वे पूरे समय में और अभी भी आज कहते हैं। और उनके तो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भोपाल में जो निवास है, सरकारी आवास है, निवास है, उस पे लिखा है मामा का घर, और मामा का घर विदिशा में भी लिख दिया गया है शिवराज सिंह चौहान द्वारा। तो वो भरपूर मेहनत की गई है, तो क्या कुछ वहां नतीजा होगा वो देखने वाला होगा। उधर अगर आप गुना शिवपुरी की बात करें तो गुना शिवपुरी 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत ही ऐसा चुनाव रहा था जिसे वो कभी भूल ना पाएंगे। 2002 में उनके पिता की जो प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई थी, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, उसके बाद वे 2002 में इस सीट पे उपचुनाव लड़े थे और उपचुनाव में जीते थे। और उसके बाद 2002 के बाद 2004, 2009 और 2014 कुल 4 चुनाव उन्होंने वहां से जीते। लेकिन 2019 में वे अपने ही एक साथी सहयोगी, जो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव में सहयोगी की भूमिका में रहते थे, डॉक्टर के.पी. सिंह यादव, से हारे थे। अभी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला राव यादवेंद्र सिंह यादव से है। यादव बाहुल्य क्षेत्र है। के.पी. सिंह यादव का टिकट बीजेपी ने काटा है। सिंधिया से रूट कर वे गए थे बीजेपी में, बीजेपी ने न केवल लिया था बल्कि 2019 में टिकट दिया था और उन्होंने कमाल कर दिया था, सिंधिया को 1.25 लाख के लगभग वोटों से हराया था। तो अभी सिंधिया, बहुत कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, वैसा कुछ कदम उन्होंने बढ़ाया है, कोशिशें की गई हैं। तो वो भी एक रोचक मुकाबला है, कितना सफल होंगे, क्या सफलता मिलती है उन्हें। वहां भी वो अपना पिछला जो 2019 का हार थी, उस हार को एक बहुत बड़ी जीत में तब्दील करने के लिए एक किला लड़ाया गया है। पूरा का पूरा घर परिवार जुटा रहा है। तमाम सहयोगी जो कांग्रेस के पुराने साथी थे, जो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे, वे सिंधिया के लिए किला लड़ाते रहे और
भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश की है। तो एक गुना शिवपुरी सीट बहुत रोचक है इसी तीसरे चरण के मतदान में। साथ साथ एक मुरैना सीट है, मुरैना पे यदि सीधी किसी की प्रतिष्ठा दांव पे है तो नरेंद्र सिंह तोमर की। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ग्वालियर भी उसी में है, उनने टिकट, वो दोनों जो उम्मीदवार हैं, कहा यह जा रहा है कि तोमर की पसंद के हैं, लेकिन कठिनाई यदि कहीं ज्यादा आ रही है तो वो मुरैना में आ रही है, ये बताया जा रहा है। शिवमंगल सिंह तोमर बीजेपी के वहां कैंडिडेट हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के सपा सालार हैं। उनका मुकाबला सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू, कभी बीजेपी में भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनसे है, और वे कांग्रेस के टिकट पे उम्मीदवार हैं। साथ साथ वहां बहुजन समाज पार्टी ने भी एक ऐसा उम्मीदवार उतार दिया है जो वैश्य समुदाय से है, और वहां ट्रायंगुलर फाइट मानी जा रही है, और तमाम साम नाम दंड भेद नरेंद्र सिंह तोमर ने पूरी तरीके से अपनाए हैं। एक मौजूदा विधायक को तोड़ा गया है, वहां गुर्जर वोटों की बहुतायत है। गुर्जर वोटों को साधने के लिए एक जो कांग्रेस के 6 बार के विधायक रामनिवास रावत को अभी अभी में तोड़ के लाया गया है। वे हैं, तमाम कोशिशें हुई, और सबसे खास बात यही, ये जो इस तीसरे चरण की वोटिंग है, इस तीसरे चरण के वोटिंग में सबसे ज्यादा किला यदि किसी ने लड़ाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने मुरैना में भी सभा की है, और भी जगहों पर उनकी सभाएं होती रही हैं। साथ साथ जो बीजेपी अपना चाणक्य जिन्हें बताती है, अमित शाह, उन्होंने सभाएं की हैं। इससे जो तीसरे चरण के जो वोटिंग वाले क्षेत्र हैं जहां मतदान होना है, वहां के लिए कई सभाएं उन्होंने की, चाहे राजगढ़ हो, चाहे गुना शिवपुरी, और खूब जमकर गरजे हैं, बरसे हैं वो हैं। इधर अगर कांग्रेस में आइए तो कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किला लड़ाते नजर आए, और जमकर उनकी कोशिशें हुई हैं। तो ये पूरा का पूरा जो अब मुकाबला है, उसे ऐसे भी देख सकते हैं कि मोदी की जो अपनी एक यहाँ वोट, जो बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं मध्य प्रदेश में, खुद सिंधिया जो कभी पानी पी कर कांग्रेस में रहते हुए मोदी को कोसते थे, वो उन्हीं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और सारे जितने प्रत्याशी हैं, वोट सिर्फ मोदी के नाम चेहरे पे मांगा जा रहा है। उन्हीं की हैट्रिक के लिए लोगों से अपील की जा रही कि वोट दिया जाए, वोट दीजिए, ताकि मोदी के हाथ मजबूत हों। विश्व गुरु होने वाले हैं, एक अलग भारत गढ़ने, एक अलग भारत बनाने जा रहे हैं, तो उनको आप दीजिए। और तमाम है, मुस्लिम है, पाकिस्तान है, मंगलसूत्र है, क्या कुछ नहीं आया है। 370 भी आई है, अनुच्छेद 370 जो है उससे जुड़े जो मसला है वो आया है, सीए आया है, और पूरा का पूरा चुनाव अलग दिशा में बीजेपी की ओर से, सत्तारूढ़ दल की ओर से। तो किस करवट ऊंट बैठेगा, क्या कुछ होगा, वो तो 4 जून को सामने आएगा। लेकिन ये जो अभी पूरा का पूरा चुनाव कल ही थमा था, 5 जो मई है, शाम को प्रचार थम चुका था। अब जितने भी प्रत्याशी हैं, दल हैं, वो घर घर जा रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं कि अधिक से अधिक वोट डाले जाएं। जो पहले दौर या दूसरे दौर में जो मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर वोट डले हैं, उसमें बहुत माकूल जो नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में वोटिंग को लेकर नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी 370 वोट हर बूथ पे बढ़ाए जाए, वो अंगीकार होते न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में कहीं नजर नहीं आया है। बेचैन रही है बीजेपी, वोट का जो प्रतिशत गिरा है देश भर में। 190 सीटों पर वोट डले हैं 2 चरणों में, पहले चरण में 102 और दूसरे चरण में 88। अब तीसरे चरण में 95 सीटों पर वोट डल रहे हैं। तो तीसरा चरण बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले चरण में जो वोट का सिलसिला कटक घटा कम हुआ 2019 की तुलना में, 2014 की तुलना में, तो उसने सत्तारूढ़ दल की बेचैनियां बढ़ाई हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचैन है, अमित शाह बेचैन है। अमित शाह ने तो मध्य प्रदेश में एक बैठक लेकर बाकायदा अपील की थी कि वे सब कुछ नोट कर रहे हैं, और यहां से जो उनकी अपील थी, जो उनके निर्देश देश भर में प्रसारित हो गए हैं। संदेश चला गया है कि यदि वोट का परसेंट नहीं बढ़ता है, यदि मंत्री, सांसद, विधायक जो हैं उनके क्षेत्रों में नजर आता है, पूर्व सांसद नजर आता है कि काम ढंग से नहीं हुआ है, तो सबको देखा जाएगा, सबको बाद में क्लास होगी, ये उसमें समाहित रहा है उनके भाषणों में। उन्होंने ये भी बता दिया है कि जो असफल होंगे, यदि वो मंत्री हैं तो उनके पद चले जाएंगे, यदि कोई अच्छा करेगा विधायक तो उसे मंत्री पद दे दिया जाएगा। यानी वोट के लिए मंत्री बना दिया जाएगा, और वोट कम हुआ तो मंत्री पद ले लिया जाएगा। दल में यदि आपके पास कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी असफल हुई तो ले ली जाएगा। ये सब कुछ हुआ है पूरे के पूरे दौर में। तो तीसरे
दौर में ना केवल प्रत्याशियों का लिटमस टेस्ट होना है, बल्कि खुद मोदी शाह की जोड़ी का भी कहीं ना कहीं एक टेस्ट होगा, परीक्षा होगी कि वो अपनी कोशिश में कितना सफल हुए, क्या वोट बढ़ पाए। बड़ा दिलचस्प सा नजारा होगा ये 7 तारीख की शाम को 8 को। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो अब 10-10 दिन बाद वोट का एक फाइनल आंकड़ा दे रहा है। देश में आया है, मध्य प्रदेश में तो नहीं आ पाया है। मध्य प्रदेश में 12 सीटों का आंकड़ा भी मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से निकलकर नहीं आ पाया है। वो बड़ी रार मची हुई है उस पर, जो 6-6%, 7% के आसपास वोट हाइक हुआ है, उसे लेकर भी रार मची है। तो कुल मिला के रोचक सी स्थिति है। मध्य प्रदेश में 9 सीटों का ब्यौरा मैंने आपको दिया और कुल 95 सीट हैं देश में तीसरे चरण में जहां वोटिंग होना है। तो क्या कुछ दृश्य निकलेगा, क्या नज़ारा बनेगा, वो वोटिंग के बाद सामने आएगा। लेकिन फिलहाल चाहे वो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष हो, अपने अपने प्रयासों में जुटे हैं। और अगर दुखदुकी किसी की बड़ी हुई है तो वो मोदी शाह बीजेपी एनडीए की ज्यादा बड़ी हुई है बनस्पत इंडिया या इंडिया अलायंस या कांग्रेस, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास में खोने के लिए ही सब कुछ है। तो देखिए जो कुछ होगा वो सामने आएगा और हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। खासकर मध्य प्रदेश का जो हमारा चैनल नया है उसका ज्वाइन करिए, उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।